हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं होप करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आर जेआर कॉलेज। आपका वेलकम हो गया आपके जेआर कॉलेज पे। हम चैप्टर लेके आए बीके का लेक्चर नंबर 2। तो जो भी बच्चे नहीं आए फटाफट आ जाओ, वीडियो को चेक करो। लेक्चर नंबर 2 आ गया है। 1 तो हमने कल पढ़ लिया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, बिजनेस किस तरह किया जाता है, बिजनेस के कंटेंट्स क्या है, बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन क्या है, बिजनेस का एग्रीमेंट क्या होता है, बिजनेस किस तरह से फ्लोट किया जाता है, पार्टनरशिप कितना क्या होता है, पार्टनरशिप में मेंबर्स कितने होते हैं, दे ऑल द हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया है। तो जिस बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर अभी नहीं देखा है प्लीज जाके फर्स्ट चैप्टर देख लो और फर्स्ट चैप्टर को समझ लो। फिर लेक्चर नंबर 2 पे आ जाओ। लेक्चर नंबर 2 पे हम देखेंगे कि पार्टनर्स बिजनेस चालू करने के बाद अपने फाइनल अकाउंट्स किस तरह बनाते हैं, अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, अपने एनुअल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस को अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं, आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, उनके बिजनेस में कहां फ्लो हो रहा है, कहां ग्रो हो रहा है, कहां लॉस हो रहा है, कहां प्रॉफिट हो रहा है, ये सब जानने के लिए वो अकाउंट बनाते। तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं बच्चों? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट जो पर ईयर बनता है बच्चों। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 2 12 का है बीके पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में कितने मेंबर्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, किस तरह बिजनेस को सेटअप किया जाता है। ओके, ये सब हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। अब सेकेंड लेक्चर में क्या देखेंगे बच्चों? कंफ्यूज मत हो। सेकेंड लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पार्टनर अपने फाइनल अकाउंट को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, अपने ट्रांजैक्शन को कहां कहां रिकॉर्ड करते हैं। सपोज मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको राम और श्याम का। अब राम ने पैसे लाए, श्याम ने भी पैसे लाए, तो उनका रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। उनका ट्रांजैक्शन जो हुआ है हमारे फर्म में उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है बच्चों, पार्टनर्स अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। अब 31 मार्च तक जो भी बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे और 31 मार्च को हमारा एक अकाउंट बनेगा। उस अकाउंट का क्या नाम है? फाइनल अकाउंट नाम है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है किसका नाम करते, तो आप 31 मार्च को जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसे बोलते हैं फाइनल अकाउंट, ठीक है। अब फाइनल अकाउंट तो प्रिपेयर करना है, उसमें 3 टाइप्स के अकाउंट बनते हैं, आप सबको पता रहेगा। फर्स्ट अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या बच्चों? मतलब हमारे बिजनेस में क्या ट्रेड हो रहा है, हमारे बिजनेस में गुड्स से रिलेटेड क्या हो रहा है, जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सपोज हम इस बॉटल का मैन्युफैक्चर करते हैं, अब बॉटल में रॉ मटेरियल्स आएंगे, ऑक्ट्रा ड्यूटी लगेंगे, वेजेस लगेंगे, वे ऑल द जो भी हो रहा है हमारे बिजनेस में रिलेटेड टू गुड्स बनाने के लिए जो भी हम ला रहे हैं वो होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अंडरस्टैंड? थैंक यू, अंडरस्टैंड। सेकेंड आता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का बच्चे क्या होता है, ये भी उसका ही सेकेंड पार्ट से। जैसे हम सपोज कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं, वन एग्जांपल, हम उसके लिए एक बड़ा सा गोडाउन ले लिए, ठीक है। अब गोडाउन ले लिए, गोडाउन में हमने खाली गुड्स को रखा है। अब गुड्स बनाने के लिए यूज हो रहा है क्या वो चीज? नहीं, गुड्स को रखने के लिए हमने लिया है, वो गुड्स बनाने के लिए यूज नहीं हो रहा है। सपोज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब एक स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल में क्या लगता है? बैठने को बेंच लगता है ना बेंच। अब बेंच के लिए क्या लगेगा? मुझे वुड लगेगा, ठीक है, लकड़ा लगेगा, फेविकोल गम लगेगा, ठीक है, लोखंड जो भी रॉड से वो लगेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल्स। अब जब मैं ये तीनों सामान ला रहा हूं तो इसका एंट्री में कहां करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट में करूंगा, क्योंकि वो मेरे गुड्स से रिलेटेड है। बस अब बेंच को बना दिया है मैंने, अब मुझे वो 10 दिन के बाद चाहिए, ठीक है। अब उसको मुझे कहां रखना है? अब रखने के लिए मैंने जगह लिया, ठीक है, एक गोडाउन लिया। अब गोडाउन में खाली उसको रखा है, बस मेरे गुड्स को बनाने के लिए वो गोडाउन काम आया क्या? नहीं, क्योंकि मैंने उसको वहां पे रखा है। तो ऐसे जो भी एंट्रीज आएंगे ना उसको आप कहां पोस्टिंग करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टिंग करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? चलो, अब थर्ड होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, अब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बट बैलेंस शीट क्या है?
बैलेंस शीट आपको यह शो करती है कि जो आपकी बिजनेस है वो कौन से पोजीशन पे है, या प्रॉफिट में है या लॉस में है, या फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपने जो पर ईयर का किया है वो पर ईयर आपको क्या शो करती है कि आपका बिजनेस किस लेवल पे है, आपका बिजनेस कौन से पोजीशन पे है, ये कौन शो करता है, ये बैलेंस शीट शो करता है। बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक तरफ होता है लायबिलिटी, एक तरफ होता है एसेट्स, ठीक है। लायबिलिटी मतलब कर्जा, एसेट्स मतलब मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब लायबिलिटी एक टाइप से और एक तरफ आएगा आपका एसेट्स, लायबिलिटी भी कैलकुलेट होएगा, एसेट्स भी कैलकुलेट होएगा। अब आपको यह पता चलेगा कि मेरी प्रॉपर्टी ज्यादा है कि मेरी कर्जा ज्यादा है, ठीक है। अगर ऑलमोस्ट अगर आपका एसेट्स ज्यादा है मतलब आप प्रॉफिट में जा रहे हो, बट लायबिलिटी ज्यादा है तो आप लॉस में जा रहे हो, तो ये कौन शो करेगा, ये आपका बैलेंस शीट शो करेगा। बट इस चैप्टर में क्या बोला है कि फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो सर ये, हाँ, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट तो आप ईयर्स में बनाओगे, ठीक है, 1 ईयर होने के बाद, बिजनेस होने के बाद 31 मार्च को आप वो प्रिपेयर करोगे सपोज। और ये क्या है, ये आप डे बाय डे रेगुलर एक अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स का अकाउंट बनाओगे जिससे खाली पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है, पार्टनर से और फर्म से रिलेटेड है। पार्टनर्स फर्म्स को क्या दे रहे हैं एंड फर्म्स पार्टनर्स को क्या दे रही है, बाकी इसमें कुछ भी इंटरेस्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। अब समझो राम और श्याम पार्टनर्स थे, अब राम श्याम ने बिजनेस को पैसा दिया, फर्म्स को पैसा दिया, ठीक है, और फर्म्स ने उनको ड्रॉइंग के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है, कैपिटल दे रही है, ठीक है। बिजनेस पार्टनर्स को दे रहे और पार्टनर्स बिजनेस को दे रहे, तो जो इसका ट्रांजेक्शन है इसका कहां करेंगे, इसका ट्रांजेक्शन हम यहां करेंगे, ठीक है। तो उस जो हम अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट का क्या नाम है बच्चों, नहीं पता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम, ओके। चलो तो आते हैं टॉपिक पे, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस गुड्स कैपिटल, ठीक है। पहली बात तो जो कंटेंट्स होता है, ठीक है, अभी आप कंटेंट्स बोलेंगे क्या, जब हम कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शन आएंगे, तो जितने भी ट्रांजेक्शन आने वाले वो मैंने यहां पे नोट डाउन कर दिया है। अब उसको समझेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है, वन बाय स्टेप बाय आगे बढ़ते जाएंगे, ओके। तो फर्स्ट क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। अब समझ लो राम श्याम पार्टनर्स थे, अब राम श्याम ने बिजनेस को कैपिटल दिया, ठीक है। कैपिटल मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत से बच्चों को कैपिटल ही नहीं पता है। तो कैपिटल मतलब होता है मनी, विदाउट कैपिटल यू कैन नॉट स्टार्टेड द बिजनेस, कैपिटल इज द वेरी एसेंशियल इन योर बिजनेस, ओके। जब तक कैपिटल आपके पास नहीं है आप बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। तो कैपिटल मतलब होता है मनी, जो कैपिटल दे रहे आपके पार्टनर्स आपके फर्म को दे रहे, ओके। तो अब कैपिटल समझ लो, राम ने कैपिटल में 1 लाख रुपीस दिया, ठीक है, श्याम ने भी 1 लाख रुपीस दिया, बट राम ने कैश भी दिया प्लस एक मशीन दे रहा है आपको, एक इन्वेंशरीज दे रहा है, ठीक है। अब एक मशीन दे रहा है तो वो भी तो उसके लिए, वो तो बिजनेस को ही दे रहे हैं ना, तो वो भी उसके लिए क्या होगा, कैपिटल ही हो गया। तो गुड्स कैपिटल दो टाइप्स में होता है, एक होता है गुड्स, एक होता है कैपिटल। कैपिटल मतलब मनी और गुड्स मतलब मशीन, मैकेनिक्स, जो भी आप बिजनेस में दे, जैसे कि गाड़ी हो गए, अभी कैसे ऑर्डर मारते तो कैसे आप उनको ट्रैवलिंग में देना पड़ता है ना, तो ट्रैवलिंग के लिए जो हम कार्स देते हैं, मोटर्स देते हैं, ट्रक्स देते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड गुड्स, ओके। चलो अब सेकंड क्या है, कैपिटल विड्रॉ। अब कैपिटल विड्रॉ क्या होता है, अगर राम श्याम ने बिजनेस में पैसा दिया है, ठीक है, अब कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनको पैसा लग रहा है और वो बिजनेस से पैसा ले रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल विड्रॉ, मतलब वो मनी बिजनेस से ले रहे, ओके, अंडरस्टैंड, ओके। चलो थर्ड क्या है, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या, आपको मैंने पहले ही बताया था, हर चैप्टर में ये आ रहा है बार बार, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ड्राइंग्स बार बार आएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज, जो भी बिजनेस से हम पैसा निकालते हैं फॉर द पर्सनल यूज, नॉट द यूजेस ऑफ द गुड्स, ठीक है, नॉट द यूजेस ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, जो हम पर्सनल यूज के लिए जो मनी निकालते हैं उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, ओके। चलो अबे ड्राइंग्स भी यहां पे आ गया। अब ड्राइंग्स से भी दो चीजें बोला है, कैश भी बोला है, गुड्स भी बोले, ऐसा क्यों सर। अब ड्राइंग्स अगर मैं समझ लो, मेरे इस बॉटल की फैक्ट्री है, ठीक है, अब मैंने बॉटल के फैक्ट्री से 1 लाख रुपीस लिया फॉर द पर्सनल यूज, ठीक है, समझ लो मेरे मॉम का तबियत खराब है, ठीक है, और मैंने बिजनेस से 1 लाख रुपीस लेके मैं मॉम का रिकवर कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट चालू कर दिया, ठीक है, तो मैं किस वे में ले रहा हूँ, कैश वे में ले रहा हूँ, कैश चाहिए मुझे, बरोबर। अब मेरे घर पे समझ लो मेहमान आ गए और मुझे बॉटल की बहुत नीड्स है, अब मैं बॉटल ले रहा हूं, ठीक है, अब मैं बॉटल ले रहा हूं तो क्या ले रहा हूं, किस वे में ले रहा हूं, गुड्स के वे में ले रहा हूं ना, मटेरियल्स ले रहा हूं।
तो जो भी गुड्स के प्राइस होंगे वो भी रिकॉर्ड होगा। तो ड्रॉइंग दो टाइप में होते हैं, एक टाइप में होता है कैश, एक टाइप में होता है गुड्स। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, चलो अब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बरोबर। अब बिजनेस क्या करती है, कोई कोई बिजनेस ऐसा रहता है ना बच्चों, जिसमें पहले एग्रीमेंट में शो रहता है कि जो भी आप में अपने बिजनेस में जो भी आप दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, उसमें बिजनेस आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी भाई, इंटरेस्ट देगी। सपोज अभी मैंने श्याम ने 1 लाख रुपीस दिया एंड देन एग्रीमेंट में शो हो गया कि आप जितना भी पैसा दे रहे हो उसके आपको एक रेशो के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो भी 6%, 7%, 8%, ऑलमोस्ट जो भी आपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया रहेगा, व्हाटएवर, ठीक है। तो अभी एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ 6% है, तो आपको वो 6% कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है ऑन द पार्टनर्स। परफेक्ट, अंडरस्टैंड? ओके, चलो ये भी हो गया अपना। आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि जब भी आप एग्रीमेंट बनाते हो तो एग्रीमेंट में आपको ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन आपको वहां सबमिट करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अभी सपोज मेरे मम्मी का तबियत खराब था, मैंने बिजनेस से 1 लाख रुपीस लिया। अब बिजनेस मुझे क्या बोलती है, आपने ड्रॉइंग्स लिया, ठीक है, पर्सनल उसके लिए पैसा लिया, हमने दिया, बट हम उसके ऊपर क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो भी आपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया रहेगा वो। अभी देखो ड्राइंग्स कैसा होता है, अगर ड्राइंग्स ने आपने मेंशन किया कि ठीक है 3 मंथ्स के लिए है तो 3 मंथ्स के लिए, अगर आपने ड्राइंग्स का मंथ ड्यूरेशन मेंशन नहीं किया है तो आपको ऑलवेज, हमेशा कितना लेना है, 6 मंथ लेना है। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आगे जाके सम में ये आने वाला है। तो अगर ड्राइंग का डेट मेंशन दिया है आपको, देन आप वो डेट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर नहीं दिया है बच्चों तो आप कितना मंथ लेंगे, अज्यूम 6 मंथ लेंगे, फिक्स है 6 मंथ आपको लेना है, ठीक है, कंपल्सरी। अंडरस्टैंड व्हाट इज द ड्रॉइंग? ओके, आई होप टू अंडरस्टैंड। अब क्या है, शेयर इन प्रॉफिट। अब समझो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, अब तो प्रॉफिट तो हुआ, तो यही तो जरूरी नहीं है कि वो अकेला राम ले लेगा, नहीं, राम और श्याम तो पार्टनर है, तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने रेशो में बांट लेंगे। अगर रेशो मेंशन किया है तो रेशो में बांटेंगे, अगर रेशो मेंशन नहीं किया है आपके एग्रीमेंट में, देन आप क्या करेंगे, इक्वल 50-50 ना भाई। चलो ये भी हो गया। अब लॉसेस दिया है, बिजनेस में ऑलवेज तो प्रॉफिट होगा नहीं, बाय चांस किसी वजह से, किसी फॉल्ट से, किसी मिस्टेक से, बाय द मिस्टेक लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो उसके भी मतलब कैपेबल होना चाहिए ना, उसकी लायबिलिटी क्या अकेला राम सहेगा क्या, नहीं, दोनों जन सहेंगे। अगर रेशो दिया है तो रेशो के हिसाब से, और रेशो अगर नहीं दिया तो फिर इक्वल 50-50 से। जिस तरह आप प्रॉफिट लेंगे उस तरह आपको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। ओके, चलो अब क्या दिया, बाय सैलरीज। सैलरीज क्या होता है, अब जब भी बिजनेस आप चालू करें तो आपको ले मैन पावर लगता ही लगता है। अब मैन पावर, अब ऐसा तो नहीं हमको बोला चलो भाई 10 बोतल ले लो और मेरे पास काम करना चालू कर दो, तो कोई आएगा क्या, नहीं, ये तो बार्टर सिस्टम हो गया, काम के बदला काम। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ अगर आपके पास कोई काम कर रहा है तो उसको आपको 1 पेमेंट देना पड़ता है बाय द सैलरीज। सपोज बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, आगे आपको कंफ्यूज ना हो, सैलरीज और वेजेस एक ही चीज होता है, बट डिफरेंस क्या, सुनो। सैलरीज मतलब क्या, जो हम पर मंथ देते हैं बच्चों, पर मंथ जो अमाउंट हम देते हैं उनको बोलते हैं सैलरीज। और जो पर डे देते हैं ना बच्चों, जो पर डे काम करा के शाम को हमने कैश दे दिया, उसको बोलते हैं वेजेस। तो आप ये कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो होप आई अंडरस्टैंड, ठीक है। नाइन दे बाय कमीशन। अब राम और श्याम ने बिजनेस चालू किया, बरोबर। अब राम ने एक बार मनी लगा के बैठ गया, ठंडा हो गया, एकदम नॉर्मल सा हो गया, ठीक है। बट श्याम बिजनेस को ग्रो कर रहा है, कहीं ना कहीं से पार्टीज ला रहा है, 3rd पार्टीज, 4th पार्टीज, 5th पार्टीज, 6 पार्टीज, फटाफट बिजनेस को ग्रो कर रहा है। हाँ, तो वो एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि आप जितना भी इनकम करेंगे ऊपर का, तो उसके ऊपर आपको एक क्या दिया जाएगा, फिक्स ऑफ अमाउंट कमीशन दिया जाएगा। उसका भी एग्रीमेंट में परसेंटेज मेंशन किया जाता है। अगर आपने एग्रीमेंट में मेंशन किया है तो आप ले सकते हो, मगर मेंशन नहीं किया है तो देन आपको अथॉरिटी नहीं है। ये कौन बोलता है, ये हमारा एक्ट बोलता है, 1932 पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपने एग्रीमेंट में मेंशन किया है तो आप ले सकते हो, बट अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आप नहीं ले सकते हो। ओके, चलो अंडरस्टैंड। समझा क्या होता है, ये जो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना बच्चों, जो भी हम कैपिटल अकाउंट बनाने वाले, वो कैपिटल अकाउंट में इसके सिवा कोई एंट्रीज आने वाला ही नहीं है। ये जो 9 एंट्रीज है ना, इसके अलावा 10वां एंट्रीज आएगा ही नहीं, यही 9 एंट्रीज आने वाला है।
तो आप जब 9 एंट्रीज समझ गए, अंडरस्टैंड हो गए, तो आपको फाइनल कैपिटल से अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम होगी नहीं। ओके परफेक्ट। चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है चलो अब क्या होता है डेबिट साइड। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा बरोबर। ठीक है अब फर्स्ट क्या डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। ठीक है बीच में क्या है यहाँ पे 6 बॉक्स बनेगा। या देखो आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो जब आप जो फॉर्मेट बनाते हैं ना, तो आपके फॉर्मेट के 2 मार्क्स रहते हैं। कितना 2 मार्क्स मिलता है। कुछ नहीं करना है, खाली लाइन मारना है। वो वाला लाइन नहीं, ये वाला लाइन मारना है। ठीक है तो आपने जो ये बॉक्स बनाया ना, इसका आपको 2 मार्क्स मिलता है। सिंपल सी बॉक्स है। फर्स्ट पार्टिकुलर, देन भी अपने पार्टनर्स कौन थे, एक थे राम और एक थे श्याम। तो ये हो गया राम, ठीक है राम रुपीस, और ये हो गया श्याम रुपीस। 2 पार्टनर्स थे सेम। अब डेबिट साइड पे सेम आया तो क्रेडिट साइड पे भी वही रहेगा राम, ये हो गया श्याम। ठीक अब आपने ये जो ड्रॉ कर दिया ना, तो ये आपका क्या हो गया, जगह पे 2 मार्क्स सेव हो गया। अब क्या देखो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब मैं डी क्यों लिखा हूं, एल क्यों लिखा हूं, समझो। ये आपको मैं समझाने के लिए लिखा हूं। ये आपको बाहर कोई नहीं समझाएगा, कोई क्लासेस नहीं बताएगा। अब एल मतलब क्या होता है, बिजनेस में पैसा हमें पार्टनर से लेना है। ऐसी ट्रांजेक्शन जो हमें बिजनेस में पार्टनर से पैसे लेना है, ऐसी ट्रांजेक्शन जो भी होगी वो हम यहां नोटिस करेंगे, मेंशन करेंगे। डन। एंड अपना क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, जो हमें बिजनेस से पैसा पार्टनर्स को देना है। जो फर्म पैसा पार्टनर्स को देगी, वैसे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। अंडरस्टैंड क्या बोला मैं आपको, जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे, ठीक है, जो हम बिजनेस को, जो भी हम बिजनेस को, मतलब मेरा फर्म है, आप फर्म को जो पार्टनर से लेना है, वैसे जो भी एंट्रीज होगी वो मेंशन करेंगे हम डेबिट साइड पे। बस फर्म को जो भी चीजें देना है एट द पार्टनर्स को, वैसी एंट्रीज को मेंशन कहां करेंगे हम, क्रेडिट साइड पे करेंगे। अंडरस्टैंड। बाकी कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर बेसिक इस पे। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बता दिया था कि हमको फाइनल अकाउंट पहले, उसके पहले क्या प्रिपेयर करना है, उसके पहले हमको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो कैपिटल अकाउंट बच्चों क्या होता है, ये पार्टनर्स की कैपिटल होते हैं, जो पार्टनर स्टार्टिंग में बिजनेस को दे रहे होते हैं। समझे। चलो अब मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट बोला है। अब कैपिटल अकाउंट अभी समझ लो मेरा बिजनेस है, तो मैं एग्रीमेंट में पहले डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है। उसमें 2 होता है, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स मतलब क्या होता है, ये भी एक अकाउंट है और फ्लक्चुएटिंग भी एक अकाउंट है। ठीक है जब भी आप फिक्स कैपिटल मेथड प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। कितना अकाउंट, 2, कैपिटल अकाउंट्स एंड करेंट अकाउंट्स। ओके बट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट्स। अंडरस्टैंड। अब बोलेंगे बच्चों क्या, पार्टनर्स एग्रीमेंट पे पहले ही शो करते हैं कि हमें कौन सा अकाउंट चाहिए, फिक्स कैपिटल मेथड चाहिए या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड चाहिए। अब सेम कुछ होने वाला है नहीं इसके अंदर, खाली क्या है, जो कैपिटल मेथड है ना, उसमें खाली जो भी पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एंट्रीज आएगी, उसके सिवा दूसरी एंट्रीज कोई आने वाली नहीं है। और करंट अकाउंट में बाकी इसके जो भी टेम्पोररी ट्रांजेक्शन हो रहा है, टेम्पोररी ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है, गुड्स जो सेल्स कमीशन ऑल द वे जो भी है, वो सब किधर आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है। अब कैपिटल अकाउंट्स में जो कैपिटल अपने पार्टनर्स दे रहे हैं उसकी भी एंट्रीज आएगी, और जो टेम्पोररी हो रहा है उसकी भी एंट्रीज एक ही अकाउंट में आएगा। ठीक है तो हम एक अकाउंट बनाएंगे तो फ्लक्चुएटिंग मेथड, 2 बनाएंगे तो फिक्स कैपिटल मेथड। जैसे कि फिक्स में आता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में आता है कैपिटल अकाउंट ओनली 1। ओके डन। चलो श्योर अंडरस्टैंड। ओके चलो अब आ गए 4। अब फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है हम यहां क्या बना रहे, हमें यहां पे क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड बनाना है। ठीक है अब फिक्स कैपिटल मेथड बनाना है, तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि 2 चीज है, एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा फर्स्टली आपको, एंड सेकेंड आपको बनाना पड़ेगा करंट अकाउंट। अंडरस्टैंड। ठीक है चलो अब यहां पे हम बना रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन श्योर। चलो अब क्या होता है, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि भाई एक ही ट्रांजैक्शन होती है जो पार्टनर्स फिक्स में जो फर्स्ट टाइम अमाउंट देते हैं। ठीक है
मैंने आपको पहले बताया था कि राम और श्याम बिजनेस चालू करने से पहले लाख लाख रुपए दोनों ने दिया था। 1 लाख आर द इंट्रोड्यूस ऑन द बिजनेस एज द कैपिटल। ठीक है, राम श्याम 1 लाख रुपीस आपके बिजनेस में दिए थे, इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो उसकी इंट्रीज हम यहां पे करेंगे जो खाली फिक्स में रहेगा, एक ही बार इंट्रीज करना है। ठीक है, तो क्या इंट्रीज आएगा, पहले तो जैसे आपका ओपनिंग बैलेंस है, जो भी आपके बिजनेस का ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल का, वो लेना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो इधर आ गया। अब सेंड बाय कैश और बैंक अकाउंट, ये क्या होगा, जो पार्टनर्स ने पैसा अपने फर्म को दिया है तो किस वे में दिया होगा, या तो कैश वे में दिया होगा या तो चेक दिया होगा बैंक वे में। ठीक है, दो वे में पैसा आपको फर्म को मिला होगा, तो उसके एंट्रीज कहां होंगे, उसके एंट्रीज होंगे क्रेडिट साइड, एट द क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो अभी मैं लिख दूं, पार्टनर्स के नाम लिख दूं, राम और यानी श्याम। ठीक है, सेम क्रेडिट साइड पे भी वही आएगा आपका, राम और श्याम। ठीक है, हाँ अब बाय कैश और बैंक अकाउंट, अब राम ने भी 1 लाख दिया और श्याम ने भी 1 लाख दिया, तो उसके एंट्रीज किस तरह करेंगे, हम ऐसा करेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट राम इज अ 1 लाख रुपीज, हाँ, और श्याम इज अ 1 लाख रुपीज। ओके, कर दिया उसके एंट्रीज सेम। कितने बार भी ये ट्रांजेक्शन आने दो, कितने बार भी आने दो, कितने बार कहीं से भी आने दो, आपको अगर जो फर्स्ट टाइम कैपिटल पार्टनर्स आपके फर्म को दे रहे उसका ट्रांजेक्शन, उसकी एंट्रीज आपको ऐसे ही करना है, बाय कैश और बैंक अकाउंट 1 लाख 1 लाख। कंफर्म, चलो श्योर। अब मैं क्या बोला था आपको, फर्स्टली मैं एक्सप्रेशन करने से पहले आपको बताया था कि पार्टनर्स दो वे में पैसा देते हैं अपने कंपनी को, या तो कैश में देते या तो गुड्स में देते। कैश में देंगे तो मनी में आएगा, मॉनेटरी फॉर्म में हो गया। अगर गुड्स में दे रहे तो कुछ सामान दे रहे, जिस तरह आपका मोटर्स, मशीन्स, व्हीकल्स, दे ऑल द कंपनी, जो आपके कंपनी को काम आ रहा है, आपके फर्म को काम आ रहा है। ठीक है, तो दो वे में आपको पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल दे रहे, तो फर्स्ट है कैश में एंड सेकेंड है असेट्स में। ठीक है, कुछ असेट्स, कुछ प्रॉपर्टी भी दे रहे, तो उसका एंट्री कैसा आएगा, बाय असेट्स अकाउंट। ठीक है, अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि जब भी आप अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो डेबिट साइड आएगा ना, वहां आपको 2 यूज करना है। क्या यूज करना है, 2, ये 2 यूज करके ट्रांजेक्शन करना है। और क्रेडिट साइड पर अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपको बाय, ये बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, तो ये मत भूलना, 2 और बाय में कभी कंफ्यूज नहीं होना। डेबिट साइड 2 यूज करना है, क्रेडिट साइड बाय यूज करना है। अंडरस्टैंड, चलो श्योर। तो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल्स अकाउंट्स में यही होता है, उसके अलावा दूसरा एंट्रीज होने वाला नहीं है। ठीक है, अब टैली करना रहेगा, 1 लाख 1 लाख, दूसरा कोई एंट्रीज नहीं है तो कोई दूसरा एंट्रीज लिखेंगे नहीं। अब यहां जो अमाउंट कम पड़ रहा है, टैली करना पड़ेगा ना, दोनों अमाउंट सेम करना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कुछ बैलेंस हम डाल देंगे। सपोज मैं आपको बताता हूं, रुको 1 मिनट रुको, आपको मैं इजी में बताता हूं। चलो चलो हो गया। अब सपोज राम और श्याम ने 1 लाख रुपीस दिया एट द कैश में बिजनेस फर्म को। ठीक है, अब राम ने क्या किया, एक मशीन दे दिया 50,000 का, ठीक है, उससे फर्म क्या कर रही है, अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, राम ने कितने का मशीन दिया, चलो ये दे दिया। ठीक है, राम ने कितने का मशीन दे दिया, 50,000 का। श्याम ने दिया, नहीं दिया, क्रॉस टैली करेंगे, यहां पे हो गया 1.5 लाख रुपया। ठीक है, 1,50,000, अंडरस्टैंड, यहां पे हो गया 1 लाख, अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी अंडरस्टैंड हो गया ना आपको। अब देखो क्या करना है, अब यहां का तो मेरे को टैली हो गया, बट यहां पे कोई ट्रांजेक्शन जब हुआ ही तो मैं टैली कैसे होएगा, अंडरस्टैंड ना, जब यहां ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ तो टैली कैसे करेंगे हम, बरोबर कि नहीं। आपको ऐसा देखो, अभी जो भी बैलेंस यहां पे है उसको टैली करने के लिए हमें बैलेंस कैरी डाउन करना पड़ेगा, बरोबर। अब कैरी डाउन हम करेंगे इधर पे, यहां कितना कम पड़ रहा है क्योंकि यहां पे ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, तो पूरा बैलेंस कब पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, कैरी डाउन 1.5 लाख, बरोबर। राम को कितना दिया मैंने, 1.5 लाख कैरी किया। ठीक है, अब शाम का कितना कम पड़ रहा है, 1 लाख कम पड़ रहा है, शाम के अमाउंट में कितना आएगा, 1 लाख। हो गया, टैली हो गया।
बरोबर बरोबर हो गया 1 लाख। तो इस तरह का करना है। अब जो बैलेंस यहां पे कैरी डाउन किया है वो नेक्स्ट पे क्या होगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। जो बैलेंस हमने यहां पे दिया है, कैरी डाउन किया है, वो नेक्स्ट में बैलेंस में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। सपोज, अंडरस्टैंड। चलो फिफ्थ में आते। अब पार्टनर्स कैपिटल को हमने बना दिया, वो तो फिक्स था कि पार्टनर कैपिटल आया और जो भी था उसके हमने ट्रांजेक्शन कर दिए। अब मैंने बोला आपको करंट अकाउंट फिक्स मेथड में बनाते हैं ना, करंट अकाउंट 2 बनाते हैं, एक तो कैपिटल और तो करंट। तो कैपिटल में हमने देख लिया, अब करंट देखना है, बरोबर। पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में जो भी टेम्पररी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, अमाउंट को छोड़ के, जो हम कैपिटल अपने बिजनेस को दे रहे हैं उसको छोड़ के जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके इंटरेस्ट करना है यहां पे, बरोबर। जो हमने कैपिटल में ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट किया ना, उसको यहां पे नहीं लेना, उसको वहां पे इंटरेस्ट कर दिया है। अब करंट में जो भी टेम्पररी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके इंटरेस्ट करना है, अंडरस्टैंड। चलो अब पहला यहां पे क्या दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने आपको पहले बोला था कि अपन ने वहां पे कैरी डाउन किया था, बरोबर, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो वो जो बैलेंस था वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो गया, अंडरस्टैंड। चलो ब्रॉट डाउन हो गया। अब क्या दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बोला था ये डेबिट साइड है, बरोबर, ये क्रेडिट साइड है, बरोबर, अंडरस्टैंड। डेबिट साइड मतलब लेना है बिजनेस को, और क्रेडिट मतलब बिजनेस को देना है, समझ गए। ओके, यहां भी मैं सेम आपको समझने के लिए लिख देता हूं, एल लेना है, डी बिजनेस को देना है, ठीक है। अब बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब समझो मैंने पार्टनर्स को कैपिटल दिया है, पैसा दिया, अब उस पर क्या कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं। अब वो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है ना बच्चों, मुझे क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट लेना है। कहां से लेना है, पार्टनर से लेना है, तो उसके पोस्टिंग, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहां पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब सेकंड क्या है, बाय सैलरीज और बाय कमीशन, ठीक है। बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं एकदम फॉर्म में, जो भी कैपिटल पार्टनर्स आपको दिया है, ठीक है। मैंने भी समझ, राम ने आपको 1 लाख रुपीस दिया है, अब उस पे आपको क्या है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। यहाँ पे क्या बोला है, आपको मैंने क्या बोला, अगर आपका रिप्लाई नहीं आया, मैं आपको कंफ्यूज किया, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, पहले वो लिखो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ क्रेडिट साइड क्या बोलती है, हमें पार्टनर्स को देना है, लेना नहीं है, देना है। तो क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी कैपिटल, जो भी मनी, मतलब जो भी कैपिटल हमारे बिजनेस को हमारे पार्टनर्स ने दिया है उस पर फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। क्या है, नुकसान है ना, एक्सपेंसेस है ना। नॉमिनल रूल क्या बोलता है हमारा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एट द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स एट द क्रेडिट साइड। तो यहां पे क्या है, एक्सपेंसेस और लॉसेस है, तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब यहां पे हमको बिजनेस को पैसा देना है ना, तो यहां पे इंटरेस्ट कर दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि क्रेडिट साइड पे क्या बोला गया है कि हमें पैसा देना है। ओके चलो, अब क्या, बाय सैलरीज, अब एम्प्लॉइज है, लेबर से आपको पैसा देना पड़ेगा, बाय द सैलरीज देना पड़ेगा, तो बिजनेस को देना है, तो देने वाले एंट्री यहां आ गए, ठीक है। अब क्या है, बाय कमीशन, पार्टनर्स अगर अच्छा कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा कर रहे, कुछ बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे, तो हमने एग्रीमेंट में मेंशन किया कि अगर कुछ भी होता तो हम उनको कमीशन एट द टाइम देंगे, अगर मेंशन किया देंगे, नहीं किया तो नहीं देंगे। अब बाय कमीशन दे रहे मतलब बिजनेस को देना है, तो वो देने वाला चीज इधर आ गया, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो, अब लेने वाले में चीज में क्या आ गया, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम वैसे ही। अब जो भी बैलेंस डेबिट साइड में हमने डाला था वो हम ले लेंगे क्रेडिट साइड पे। सपोज कैपिटल अकाउंट में जो हमने बैलेंस कैरी डाउन करेंगे क्रेडिट साइड में, उसको हम ले लेंगे डेबिट साइड, अंडरस्टैंड। फिर एक बार बताऊं, चलो फिर एक बार बोलता हूं। अब जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, जो हमने बैलेंस कैरी डाउन किया था डेबिट साइड, वो हमने ले लिया क्रेडिट साइड, कंफर्म। अगर कैपिटल अकाउंट में लॉस हुआ, हमने मेंशन किया डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे, तो हम ले लेंगे डेबिट साइड पे। तो सेम हुई है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब क्या किया, टू ड्रॉइंग्स, हाँ। अभी सपोज बिजनेस में पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा लिया एट द फॉर द पर्सनल यूज। जैसे मैंने बताया कि मम्मी का तबियत खराब था, मैंने बिजनेस से 1 लाख रुपीस लिया। अब बिजनेस में 1 लाख रुपीस लिया, तब बिजनेस मुझे क्या बोलेगा कि आपने 1 लाख रुपीस लिया, ठीक है, बट एट द टाइम मैं 6 मंथ का ड्यूरेशन आप पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ठीक है।
6% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे, तो बिजनेस के लिए क्या है, मुझसे इंटरेस्ट लेना है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट साइड मतलब लेना है, तो इनटू ड्राइंग्स, ठीक है। अब ड्राइंग दिया तो इंटरेस्ट दूंगा, तो लेना है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ दिया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया सेम, जैसे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे सेम वैसे ही, ठीक है। अब क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट, अगर आपका लॉस होता है देन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंड अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे टैली करने के बाद मालूम पड़ जाएगा, ओके डन। अब क्या दिया, टू बैलेंस कैरेट डाउन, अब जहां भी बैलेंस कम पड़ेगा टैली करने के लिए, जो ये पार्ट्स होता है लास्ट का एंडिंग का पार्ट्स होता है, जिस जगह पे अगर बैलेंस कम पड़ रहा है वहां हम कैरी डाउन करके बैलेंस को लेवल कर देंगे, मेंटेन कर देंगे। अंडरस्टैंड क्या होता है, समझे। ड्राइंग्स मतलब पैसा दिया है तो लेंगे जरूर, बरोबर ना। अब बिजनेस आपको पर्सनल उसके लिए दे रही है तो कल का आपको आपसे लेगी, तो लेने वाला एंट्रीज हो गया। ड्राइंग इंटरेस्ट, अब ड्राइंग दिया तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो बिजनेस क्या करेगी, आपसे लेगी, लेने वाला प्रॉफिट इधर हो गया दोनों, ठीक है। अब देने वाला बता दिया मैंने, इंटरेस्ट पे कैपिटल आपको देगी, आपके कैपिटल पे जो आपको इंटरेस्ट देने वाली है फर्म, वो देने वाला इधर, सैलरीज देगी आपको, देने वाला इधर, कमीशन देगी, देने वाला इधर। मतलब आपको यही अंडरस्टैंड नहीं, आपका की पॉइंट्स क्या है, एल और डी, ये कोई आपको नहीं बताएगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू। एल मतलब लेना है, डी मतलब देना है। आपने ये सीख लिया तो आप इजीली एंट्रीज को आराम से पोस्टिंग कर सकते हैं, ओके। चलो हम नेक्स्ट आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएशन मेथड। हमने फिक्स कैपिटल मेथड देख लिया कि दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल एक करेंट्स। आप कैपिटल में खाली जो पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द कैश एंड द असेट्स, उसकी एंट्रीज आती है, उसके सिवा कोई एंट्रीज आती नहीं है। सेकंड, हमने करेंट अकाउंट देखा, जो भी टेम्पोररी हमारे बिजनेस में हो रहा है, हम सैलरीज दे रहे, कमीशन दे रहे, ड्राइंग दे रहे, इंटरेस्ट ले रहे, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे, ये ऑल द एंट्रीज आर द कमिंग इन द करेंट अकाउंट, ठीक है। ये हमारा फिक्स कैपिटल मेथड बन चुका है। अब सेकंड जो हमारा बिजनेस बोलता है, अगर हमें फिक्स कैपिटल मेथड यूज नहीं करना है, हमें फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड यूज करना है, तो किस तरह अकाउंट बनता है, ठीक है। वो कंपनी के माइंडसेट पे एंड कंपनी के डिसाइडेशन पे कि फर्म के कि आपका फर्म किस लेवल का अकाउंट्स यूज करता है, फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं या फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड यूज करते हैं। तो अब फिक्स हम समझ गए, फिक्स में क्या होता है। अब फ्लक्चुएशन देखते हैं, फ्लक्चुएशन में क्या होता है। अब फ्लक्चुएशन का सेम कॉलम बनेगा, ये ऐसा सेम परफेक्ट, कुछ भी चेंजेस नहीं है। डेबिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड, देना है लेना है, बट एग्जाम में मत लिखना आप। एल और डी एग्जाम में आपको पेपर पे नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में खाली सी आर क्रेडिट, डी आर डेबिट, ठीक है, इतना ही लिखना है, दूसरा कुछ आपको लिखना ही नहीं है, ओके। चलो अब इसमें क्या होता है बच्चों, फ्लक्चुएशन मेथड में क्या होता है, फ्लक्चुएशन मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन मेथड्स में एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब उसमें पार्टनर्स जो कैपिटल दे रहे हैं उसकी भी एंट्रीज होगी, एंड जो भी टेम्पोररी हमारे बिजनेस में चल रहे हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑल दैट, वो सबकी भी एंट्रीज इसके अंदर ही होगी, ठीक है। तो हमारा पार्टनर्स कौन थे, राम। अब राम आ गए, अब यहाँ पे दूसरा पार्टनर था हमारा श्याम, श्याम आ गए। सेम वही क्रेडिट साइड पे भी राम एंड श्याम, ओके डन। अभी सपोज देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे क्या दिया हुआ था करेंट अकाउंट में, ठीक है। पहले तो कैपिटल अकाउंट में क्या दिया हुआ था, बाय कैश और बैंक अकाउंट लाख एसेट्स उसने दिया था, ठीक है। तो सेम आई, अब राम ने कितना दिया था, 1 लाख दिया था, तो उसके एंट्रीज कैसे करेंगे, पहले तो जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक रहेगा 1 अप्रैल का उसको लेना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो भी रहेगा आप ले सकते हैं, अब यहाँ पे तो दिया नहीं तो हम लेंगे नहीं, खाली फॉर्मेट समझ रहे क्या होता है, आगे सम आएगा, सम्स में करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, अब बाय कैश और बैंक अकाउंट, बाय कैश और बैंक अकाउंट, ओके। अब राम श्याम ने पैसा दिया है तो किस वे में दिया है, या तो कैश में दिया हुआ रहेगा या तो चेक में दिया रहेगा बाय द बैंक, ओके। अब राम ने कितना दिया था, 1 लाख दिया था, उसके एंट्रीज कर दिया हमने, श्याम ने भी 1 लाख दिया था, एंट्रीज कर दिए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जब भी पार्टनर्स पैसा देते हैं बिजनेस में तो 2 वे में देते हैं, या तो गुड्स में देते हैं या तो कैश में देते हैं, ठीक है। अब कैश में क्या राम ने श्याम ने दोनों ने दिया, बट गुड्स में एक मशीन था
जो मशीन की कीमत थी 50,000, वो कौन दिया? राम ने दिया। तो यहां पे क्या आएगा? बाय असेट्स अकाउंट 50,000 किसने दिया? राम ने दिया। तो राम के अकाउंट में मेंशन कर दिया, श्याम ने दिया नहीं दिया, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब सेकंड, अब देखो, अब समझो बच्चे, ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया बरोबर। ये अपना कैपिटल, जो भी आपका कैपिटल मेथड था, यही दो था, ये हमने वहां पे ट्रांजैक्शन कर दिया बरोबर। अब ये जो ट्रांजैक्शन है सेम टू सेम 1 बाय 1 इसके नीचे पोस्टिंग कर देना है। अंडरस्टैंड? जैसा बाय सैलरीज, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर। यहां पे सेम आपको मैंने बता दिया है कि आप क्रेडिट साइड पे अगर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो बाय यूज करना है, और डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको टू यूज करना है। ठीक है, तो सेम यहां पे टू ड्रॉइंग्स, फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सेम दिखा आपको। बाय सैलरीज भी ले लिया, बाय कमीशन भी ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर दिया था, सेम वहां का वहां ले लिया। ठीक है, अब जो हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो बनाते हैं, वहां फ्लक्चुएशन में एक ही में पूरा काम हो गया। ठीक है, तो ये ले लो, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका फ्लक्चुएशन मेथड। ठीक है, सिंपल है, कोई डाउट है? नहीं। अब यहां तक के वीडियो में हमने ये देखा कि भाई पार्टनर्स एग्रीमेंट, पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं, उनका एग्रीमेंट कैसा होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, हमारा एक्ट 1932 क्या बोलता है, प्रोविजन क्या बोलता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में आज देखा कि कैसा वर्किंग कैपिटल बनता है, कैसे पार्टनर्स अपने कैपिटल को रिकॉर्ड्स करते हैं। जैसे कि दो मेथड देखा, फ्लक्चुएशन मेथड देखा और फिक्स कैपिटल मेथड देखा, ये आपने यहाँ पे आज देख लिया। ठीक है, आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह ट्रांजैक्शन आता है, किस तरह ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह टेबल बनाते हैं। ठीक है, किस तरह पार्टिकुलर अमाउंट जो बनाते हैं हमने वो सब देख लिया, लेना देना वाला सीख लिया। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये लिख लो, मंगता बुक और पेन निकल के लिख लो, ये आपको बहुत यूजफुल आएगा। ठीक है, ये आपको बहुत यूजफुल है, एलडी मतलब बहुत यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया, आज अंडरस्टैंड हो गया। अब जो हम कल का लेक्चर लेके आएंगे, थर्ड लेक्चर लेके आएंगे, उसमें हम सम्स लेके आएंगे। ठीक है, अब जब आप सम्स करेंगे ना तो 1 बाय आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि ऐसा ट्रांजेक्शन आएगा तो आपको कहां रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आज तो हमने फॉर्मेट को समझ लिया कि फॉर्मेट किस तरह होता है, टेबल किस तरह बनता है, कैसी एंट्रीज कहां पोस्टिंग करते, और जो मैंने आज कंटेंट दिया है ना आपको, उसके सिवा चैप्टर में कोई कंटेंट आने वाला ही नहीं है। वो 8 कंटेंट के सिवा 9वां कहीं से 9 कंटेंट से उसके सिवा 10 कंटेंट आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको जो 9 कंटेंट दिया है ना, उसको एक बार प्लीज बुक में लिख के रिविजन कर लो, उसको एक बार रिपीट करके पढ़ लो, उसको चीजों को समझ लो, वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि क्या चीजें क्या होती है, आप वो समझ जाओगे। यहां तक फर्स्ट लेक्चर देख लो, सेकंड लेक्चर देख लो, और थर्ड लेक्चर में हमको सम करना है। तो आपका बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज फर्स्ट लेक्चर देख लो, सेकंड लेक्चर ये वाला भी देख लो, एंड देन हम कल थर्ड लेक्चर लेके आएंगे, तो हम उसके अंदर अकाउंट्स करेंगे। ठीक है, सम्स करेंगे, शॉर्ट सम करेंगे। ठीक है, सम्स मैं प्रिपेयर करके लाऊंगा, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग एंट्रीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कल जो भी होने वाला है उससे अच्छा है कि आप दोनों का नॉलेज ले लो, फर्स्ट लेक्चर का, सेकंड लेक्चर का नॉलेज ले लो, एंड थर्ड लेक्चर हम सम्स करेंगे तो फिर कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग दोनों वीडियो चेक करके फटाफट देख लो, एंड कल प्लीज सब लोग बुक और पेन लेके आना, क्योंकि कल जो सम्स होगा उसको आपको नोट डाउन करना है। और जितने सम्स मैं कराऊंगा ऑलमोस्ट वो सम्स के अंदर से ही एनुअल एग्जाम में आएगा, बाहर का कुछ आने वाला नहीं है। तो जितना सम्स कराऊंगा उसको आपको घर पे 1-2 बार करना है। ठीक है, आई होप कि आज का जो भी वीडियो रहेगा आपको अच्छे से समझा रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर द JR कॉलेज। ओके।